अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम नर्सरी के कारोबार पर बात करेंगे। नर्सरी क्या होती है, उसमें किस किस्म के पौधे होते हैं, कलमें होती हैं, बीज होते हैं, आपको कैसे मुयस्सर आते हैं, क्या वो सिर्फ़ जो काश्तकारी करना चाहते हैं, बड़े पैमाने पर काश्त करना चाहते हैं उनको मुयस्सर होते हैं, या घरेलू पौधे फूल ये सारे मुयस्सर होते हैं। इसका कारोबार कितना अहम है, इसमें मुनाफा क्या है, नौजवान जो इस तरफ आना चाहते हैं उनके लिए क्या गुंजाइश है, इन सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे पहले मेहमान हैं मुमताज़ अहमद कुरैशी साहब। आप हार्टिकल्चरिस्ट हैं, PHA से ताल्लुक़ है, पंजाब हार्टिकल्चर अथॉरिटी से। उनके साथ डॉक्टर काशिफ़ रज़ाक साहब हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ज़रा यूनिवर्सिटी में और शोबा हार्टिकल्चर से वाबस्ता हैं। उनके साथ तीसरे मेहमान हैं हाजी जावेद साहब। आप नर्सरी का कारोबार करते हैं, तवील अरसे से इस कारोबार से वाबस्ता हैं और नर्सरी के काम को बगौर देखते हैं और इसके बारे में बखूबी समझते हैं। मुमताज़ साहब, पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। ये आप ख़ुद तो PHA में हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपको बड़ा वास्ता रहता होगा, नर्सरी से पौधे लेके आप मुख्तलिफ़ शहर में जगहों पर लगाते होंगे, इनको उगाते होंगे, देखभाल करते होंगे। तो आपको कभी खुद भी ख्याल आया कि मैं अपनी को नर्सरी बना लूँ और इसमें पैसा वैसा है? अच्छा, सरकारी तौर पर हमारे पास नर्सरीज़ हैं और मज़ीद हम इनको आगे डेवलप भी कर रहे हैं। आप मुल्तान में ईदगाह चौक से थोड़ा सा आगे जाएं तो पहले हमारी ऑलरेडी वहाँ पे नर्सरीज़ चल रही हैं। उससे आगे कोई तकरीबन 6 कनाल मज़ीद जगह जो है उसको हम ऑक्यूपाई कर अपनी रहे हैं। नर्सरी हैं। जी जी। ये जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 10 बिलियन दरख्त लगाने का ऐलान किया, उसके बाद बनाई है या पहले से नहीं, मौजूद? उसके बाद उसके बाद बनाइए। ठीक है। असल में हम क्योंकि हार्टिकल्चर वैल्यूज़ को देखते हैं प्लांट की, कुछ देखें मुख्तलिफ नर्सरी में भी मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, कुछ फ्रूट पे काम कर रहे हैं, कुछ लैंडस्केप के हवाले से पौधे तैयार करते हैं, कुछ जो है वो ट्रीज़ वगैरह के। अब इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसका ज़्यादा फोकस ट्रीज़ पे है कि सायादार दरख्त लगाए जाएँ और माहौल की आलूदगी को साफ़ किया जाए। प्लांट्स के बारे में वैसे ही कहा जाता है कि एटमॉस्फेरिक बफर है, माहौल को साफ़ करते हैं, डस्ट को क्लीन करते हैं, इसके बड़े अलावा फ़ायदे बहुत हैं। सारे फ़वाइद अच्छा, हैं। एक सवाल जो मैं जी जी आपसे जानना चाहूँगा, बड़ा ज़रूरी है कि आप इतने सारे पौधे लगाते हैं, जी जी। ये फलदार पौधे क्यों नहीं लगाते? मतलब इसमें ये खौफ होता है कि लोग फल उतार लेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल ऐसा मसला नहीं है। एक तो ये है कि हम जो ज़्यादा प्लांटेशन कर रहे हैं वो इन बिटवीन द रोड्स या इस तरह की जगहों पे कर कोई रहे हैं हर्ज जो नहीं बड़ी है अगर बिजी वहाँ जगह। नहीं, मैं फलदार आपको होंगे? बताता हूँ। जी। एक तो वहाँ पे हमें चाहिए शेड, जितने मोस्टली फलदार ट्रीज़ हैं वो उनका फोकस होता है फल की तरफ ज़्यादा और शेड की तरफ कम। अब शहतूत का दरख्त देखें, उसका साया बनिस्बत कम है पिलकन के। अब जामुन की तरफ देखें, उसका साया कम है, उसकी अपीयरेंस वैसी नहीं है। फिर दूसरी बात यह, उसके साथ जो मसाइल पैदा होने हैं उन मसाइल को फेस करना पब्लिक के लिए, पब्लिक को एक फसाद देने वाला मामला है कि आप उनको फसाद दें कि एक दरख्त लगा हुआ है उसके ऊपर आम है और वो ट्रैफिक भी वहाँ से चल रही है, कोई रुके चलो तोड़े उसको। सड़कों पर हाँ ना लगाएं, जी जी। लेकिन जो पार्क्स हैं या पास में तो जहाँ हम लगा रहे वहाँ हैं। फलदार पौधे लगाएं अब ताकि ये लोग चले खुद उतार के खा भी लेंगे, किसी का भला हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, इस पे भी बिल्कुल इस दफ़ा हमने देखा है। हमारे जो PHA के इस वक्त चेयरमैन साहब हैं एजाज जंजुआ साहब, उन्होंने देखा कि मुल्तान क्योंकि मैंगो सिटी था, उसमें आम के दरख्त बड़ी तेज़ी से कट गए हैं। तो PHA ने इस साल पहली दफ़ा जो है वो मैंगो की प्लांटेशन का सोचा। आपने 15,000 के करीब जो है वो सीड लगाए थे, उनमें से कोई 12,000 हमारे पास ग्रो कर चुके हैं, जिनको हम अब विद इन 1 ईयर ट्रांसप्लांट करेंगे। अब उनके ऊपर ग्राफ्टिंग बडिंग का अमल शुरू करेंगे, कोई 6 माह उसके बाद भी लगेंगे। उसके बाद उनको पार्कों में लगाएंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि फलदार पौधे भी पार्कों में लगाए जाएँ, फ्रूट्स को भी प्रमोट किया जाए। लेकिन ये पार्कों की हद तक तो पॉसिबिलिटी है कि हम पार्कों में लगा लें, वहाँ भी ये मसाइल ज़रूर मसाइल तो रहेंगे हैं। मैं कि कोई ज़रा डॉक्टर साहब को तोड़ेगा। हाँ शामिल कर लूँ जी जी गुफ्तगू जी, में। बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल। काशिफ साहब, ये सवाल मेरे अचानक ज़हन में आया और मैंने इनसे पूछ लिया, आपकी क्या राय है कि ये हम ये देखते हैं कि इवन जो गेटेड कम्युनिटीज़ हैं वहाँ भी लोग फलदार पौधे नहीं लगाते और छाँव अपनी जगह पर, लेकिन फलदार पौधा भी छाँव देता है। खौफ यही होता है कि लोग फल तोड़ना शुरू कर देंगे। अगर वो फलदार पौधे हम ज़्यादा लगाएं तो लोगों को फल तो मैसर होगा, चलो खा लेंगे, बच्चे खा लेंगे, बड़े खा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ऐसे ही होना चाहिए कि यस, फलदार पौधों को इसमें कोई टेक्निकल मसला तो नहीं है? आप नहीं, जो कोई रिसर्च सच टेक्निकल इश्यूज़ नहीं है। अब तो लोग, हम भी यही कहते हैं कि एडिबल लैंडस्केप की तरफ आएँ, ठीक है, कि आप लैंडस्केप करें, पौधों को इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन ऐसे पौधों से जो फल दे सकें। मतलब आपको डबल फ़ायदा हो जाएगा। इन्वायरमेंट तो क्लीन, जैसे अभी इन्होंने भी बताया कि इन्वायरमेंट क्लीन हो गई होगा, लेकिन साथ अगर उसको फल भी मिल जाएंगे तो वो आपके हेल्थ वगैरह के लिए भी अच्छा है।
एज सच इन्वायरमेंट पे आई मीन सोशल एज सच कोई इश्यूज नहीं है, कोई इशू नहीं कोई है। ऐसा और issue मेरा ख्याल है कि साए का भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। बिल्कुल, अगर क्योंकि आम का भी वैसा ही साया है। आम देख लें, सिट्रस में देख ये लें। ये ऐसा तो नहीं है कि ये जो सायेदार पौधे हैं ये तेज़ी से उगाते हो, उनकी ग्रोथ तेज़ी से हो जाती है और फलदार की तरह देर से होती हो, इसकी वजह से तो ये इस तरफ नहीं जाते। नहीं एज सच कोई इशू नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं क्योंकि जो फलदार पौधे होते हैं ये 4-5 साल के बाद फल देना शुरू करते हैं, क्योंकि जब पौधा फल देना देता रहे बाद में भी वो जब देता 5 साल बाद फल देना शुरू करेगा फिर तो वो देता रहेगा ना जी फल। पौधों में देखें आप दो इस तरह पे एक के- वर्किंग पेपर ज़रूर तैयार करें। ये मेरी सजेशन है, वर्किंग पेपर तैयार करके PHA को ज़रूर भेजें कि अगर ये इतने दरख्त सारे जो आप लगा रहे हैं, नए दरख्त लगा रहे हैं, अगर ये मिसाल के तौर पर अगर वज़ीर-ए-आज़म का विजन है कि हमने 10 अरब पौधे लगाने हैं, तो अगर ये 10 अरब पौधे फलदार लग जाएँ तो आप देखें कि उसका बेनिफिट क्या होगा। ये आप ज़रूर वर्किंग पेपर तैयार करके PHA को भी भेजें। ज़रूर। इसमें हमारा यही होगा कि ये जैसे ये कह रहे हैं रोड साइड्स पे नहीं, ये स्पार्क्स वगैरह में पार्क्स आप लोग हैं, उसको कर कॉलोनीज़ सकते हैं। हैं और जिस ऐसे कॉलोनीज़ एरियाज़ हैं वगैरह जहाँ में पर ये उसमें लग आप सकते हैं, तो वहाँ ज़रूर होना चाहिए। हाजी साहब, आप नर्सरी का कारोबार करते हैं, पहले तो ये बताएं कितना अर्सा हो गया ये कारोबार करते हैं? ये मेरे वालिद साहब को तो बहुत ज़्यादा अरसा हो गया था, अच्छा, तो उनके बाद अभी मैं ही डील कर रहा हूँ। आपने संभाला है इसको? हाँ जी, अच्छा तकरीबन मुझे कुछ 40 साल हो गए हैं सर। अच्छा, माशाल्लाह। तो वालिद साहब मतलब 2 नस्लों से ये हाँ कारोबार जी, कर 2 रहे नस्लों से कर हैं। रहे अच्छा, हैं। फिर तो आपकी पौधों से बड़ी रगबत होगी। हाँ जी, बिल्कुल। वो बच्चों की तरह ही उन्हें समझते हो, बेशक ऐसी लेकिन बात है। उनको बेच देते होंगे। हाँ जी, बस वो फर्क रोज़ी है। भी है हाँ। और साथ के साथ ये शौक भी है कि चलें वो अच्छा, दरख्त कमाई लग जाए। कैसी है? अच्छी कमाई है या जी मुश्किल बस है? अल्लाह की मेहरबानी है, अच्छा, अल्लाह की मेहरबानी। ये तो खैर हम हैसियत मुसलमान सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन वैसे नर्सरी का कारोबार नए आने वाले लोगों के लिए कैसा है? बहुत अच्छा है अच्छा, जी, बहुत अच्छा है। आप क्या क्या पौधे अपने पास रखते हैं? ये हमारे पास- घर में सजावट के पौधे जी, हैं हमारे या पास बड़े दरख्त भी डेकोरेशन हैं? वाले भी होते हैं, इंडोर अच्छा। प्लांट्स वगैरह जो कमरों वगैरह में रखे जाते हैं ठीक है, कि कमरों के ऑक्सीजन को सेट करने के लिए अच्छा, वो खास पौधे होते हैं, वो indoor खास पौधे plants। होते हैं। ठीक है, और बाकी उसके अलावा हर किस्म के ट्रीज़ भी होते हैं, फ्रूट वाले भी होते हैं, अच्छा, मौसमी फूलों की पनीरियाँ होती हैं, मौसमी फूल होते हैं जो कि एग्जीबिशन होती हैं, नुमाइश वगैरह कैंट गार्डन में, PHA की मुख्तलिफ जगहों पे, ठीक है। तो उनके हवाले से वो ये आपका कारोबार भी ऐसा है कि ये अगर पौधा लगा दिए, अगर वो नहीं बिक रहा तो बढ़ता जा रहा है, तो उसके पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे है ना, सामान बड़ा जी होता है तो बिल्कुल, जो पैसे कम तो नहीं होते, बढ़ते जी जाते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसी बात है। जितनी इसकी ग्रोथ हो रही है, जितनी अगर वो growth 2-4-6 होगी, उतना महीने नहीं बिका जी तो उसके बिल्कुल, पैसे बढ़ रहे हैं। उसके पैसे बढ़ रहे हैं फिर, अच्छा, क्योंकि वो पौधा फिर वो मेहनत तो हो रही है ना उस पर, ठीक है। तो साफ जाहिर है कि उसमें कोई अच्छा, आप ये चाहेंगे कि और लोग भी इस कारोबार में आए या जी, बिल्कुल। रास्ता रोकेंगे भाई? नहीं, ना नहीं, आए? नहीं, नहीं, अक्सर हम हमें किसी खुशी दुकान- होती है। जब हमने शुरू किया था तो उस टाइम मुल्तान में कम से कम कुछ 4 से 5 नर्सरियाँ थी, अच्छा, तो अभी माशाल्लाह 100 से ऊपर नर्सरी है, ठीक है, तो सबको अल्लाह ताला सबको रोज़ी रिस्क दे दे रहा रहा है। है। बिल्कुल, अच्छा, अमूमी तौर पर जो है वो किसी मार्केट में चले जाएं जी, पहले से कोई दुकान मौजूद हो तो आप उससे पूछेंगे जी मैं ऐसी एक दुकान खोलना चाहता हूँ, वो मना करता है जी, इस वो मना कारोबार करता में है जी, हाल बिल्कुल। ख़राब है जी, आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे, लुट जाएंगे, आप इधर ना आए जी। हाँ जी, तो नर्सरी की तरफ नहीं नौजवानों मैं को तो आना ये चाहिए। कहूँगा कि जितनी ज़्यादा नर्सरियाँ होंगी सबको अल्लाह रोज़ी तो अल्लाह ने देनी है, तो उसमें यह है कि वो शौक में भी इजाफा अच्छा, होता जेब है। में कितने पैसे होने चाहिए अगर आप नर्सरी का काम शुरू करना चाहते हैं? तो एक अंदाजन भाई कम से कम इतने पैसे हों। हमारे असल में मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये इस प्रोग्राम को बहुत सारे लोग काश्तकार भी देखते हैं, नौजवान भी देखते हैं। जी बिल्कुल, उनकी ख्वाहिश होती है कि शायद यहाँ से कोई रोज़गार का रास्ता मिले। जी बिल्कुल, ठीक है ना जी। अच्छा, हमारे यहाँ अब जैसे हम 10 अरब दरख्त लगाना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर है नर्सरी की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। अच्छा, इंडोर प्लांट्स का बड़ा रिवाज आ गया है, आउटडोर प्लांट्स जो है वो बड़ा रिवाज आ गया है, तो कारोबार की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अगर कोई नौजवान शुरू करना चाहता है तो कम से कम कितने पैसे उसकी जेब में? 5-6 लाख रुपए काम 5-6 लाख से काम 5-6 लाख से ज़मीन होना भी ज़रूरी है या ज़मीन होना ज़रूरी है। कितनी ज़मीन होनी चाहिए उसकी? ज़मीन जितनी ज़्यादा हो नर्सरी के लिए तो 5 कम एक है। मरले से काम शुरू हो? नहीं सर, 5 मरले से नहीं, कम से कम 1 कनाल, 1 कनाल ज़मीन। कनाल से अच्छा, इसमें ये लीज पे मिल जाती है गवर्नमेंट से। अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट से लीज पे मिल जाती है। मुख्तलिफ लोगों के प्लाट्स पड़े होते हैं, वो किराए पे दे देते हैं ठीक है, कि चलो जो है ना हमारे कुछ सब्ज़ा भी हो जाएगा ठीक है। और खाली प्लाट तो वो जी, बिल्कुल पैसे भी कम होते हैं, हाँ जी। सस्ते मिल जाते तो हैं। उससे यह है कि वो प्लाट की वैल्यूएशन भी बढ़ जाती है। ठीक है। तो बाकी है कि हमें भी रोज़ अगर आपके पास कोई नौजवान इस हवाले से मशवरा करने आए तो आप उसे मशवरा देंगे कि मतलब इस प्रोग्राम की वसात से हम कह देंगे हाजी जावेद साहब से आप मिल लें, जी तो बिल्कुल, आपको वो रास्ते बताएंगे कि जी अगर आपने नर्सरी जी का काम बिल्कुल, शुरू हर करना है किस्म का तो रास्ता बताएं कि इस तरह शुरू करनी है, ठीक है, इस तरह ग्रीन हाउस बनाना है, कटिंग लगानी है, पनीरी कैसे लगानी है, बीज कैसे लगाना है। आपको फ़ायदा भी होगा। वो जी, शुरू में पौधे तो आपसे ही खरीदेगा। जी बिल्कुल, और ऐसी काम जो है वो इसी तरह आगे लाजमी है।
ऐसे ही है लाजमी ना? है, बिल्कुल। चलिए आप ये अभी मज़ीद भी हमें बताइएगा कि इसके लिए कोई हुकूमत से इजाज़त की भी ज़रूरत होती है या ज़रूरत नहीं है, नहीं, बस आप इसमें काम ज़रूरत शुरू नहीं कर दें, है, इसमें ज़रूरत नहीं है। बैठें और काम शुरू कर दें, जी, बिल्कुल। चंद गमले शमले लें, हुकूमत मट्टी तो शट्टी तावन लें। करती है ना हमारे साथ। अच्छा, हाँ, इस पे कर्जा शर्जा भी देती है हुकूमत? कर्जा अभी दे रहे हैं। आपने लिया है कभी? नहीं, अभी नहीं लिया। अच्छा, जैसे बाकी शोबों में, काश्तकारी के दीगर शोबों में, कारोबार में कर्जे मिल रहे हैं। अभी गवर्नमेंट जो है ना हमें ग्रीन हाउस वगैरह के लिए पेमेंट्स दे रही है। ठीक है, कहा है, अभी कागज़ वगैरह तो बन गए हैं, ठीक है, मगर इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। ठीक है, वो उन्होंने कहा है कि आप ग्रीन हाउस बनाएं, उसमें थोड़ा अच्छा काम करें, ठीक है। वो कर रहे हैं। हामिद मुमताज़ साहब, ये बताइएगा कि ये आपके पास अपनी नर्सरी तो हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है आपकी ज़रूरत शायद पूरी नहीं कर पाती होंगी, तो जब आपको मज़ीद पौधों की ज़रूरत होती है तो आप फिर प्राइवेट नर्सरियों से रजू करते हैं? जी, प्राइवेट हम बेसिकली नर्सरीज से नहीं लेते। अच्छा, हमारे पास फिक्स रेट चल रहे होते हैं। वो फिर कुछ मामलात ऐसे हैं कि रेट कुछ कम होते हैं सरकारी तौर पर जो निर्ख होते हैं, फिर वो कंट्रैक्टर हायर करते हैं जो हमें फिर पत्तोगी से सप्लाई दे सकता है। मुल्तान में कुछ रेट ज़्यादा होते हैं, फिर मुल्तान से सप्लाई ज़रा पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। तो पत्तोगी से सप्लाई। पतोकी में ज़्यादा नर्सरी हैं? पत्तोगी तो हब है। हब है, पाकिस्तान में हब जी है। जी पाकिस्तान। अच्छा, ये जो आप यहाँ प्लांटेशन कर रहे हैं, जी जी। उसमें आपकी तो कोशिश होगी भी सस्ते पौधे ले आए और बस उनको उगा नहीं सर, दें। हमारी कोशिश सस्ते की नहीं है। हमने एक पार्क डिज़ाइन किया है, तो हमने उस पार्क के लिहाज से पौधे लाने हैं। ठीक है। अब जिस तरह का डिज़ाइन है पौधे भी हमें वही चाहिए। अब ये नहीं कि अगर सपोज करें कि हमने कहीं पे डिज़ाइन किया है कि यहाँ पे हम मियाँ वाकी लगाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हम U4B और एरिसिन लगा देंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मियाँ वाकी की बड़ी शोहरत है, ये ज़रा इसके बारे में बताएं लोगों को, मियाँ वाकी है क्या? मतलब ये इसके बारे में ये भी सुना है कि बड़ी तेज़ी से ग्रोथ कर जाता है। जी बिल्कुल ऐसे कितने अरसे में तैयार हो जाता है, इसकी छाँव कितनी मुफीद होती है, इसके बारे में ज़रा बताएं। मियाँ वाकी पे PHA काम कर रहा है। हमने 3 जगहों पे मियाँ वाकी इस वक्त लगा चुके हैं। बाकी मज़ीद आगे भी जनाब पार्क में कुछ रोज़ में वो मियाँ वाकी शुरू हो जाएगा। किले के बाहर भी मियाँ वाकी का प्रोजेक्ट चल पड़ेगा, शुरू हो जाएगा, बल्कि वो शायद शुरू हो भी चुका है। तो इसमें पौधे को प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखा जाता है 2 फीट का। अच्छा, और इनिशियली जो है उसे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो नीचे दे दिया जाता था कि वो तेज़ी से ग्रो करे। फिर ओवर द टाइम वो उसके लीफ शेडिंग होती है, लीफ गिरते हैं, वो फिर गल सड़ के उसको दोबारा से फूड बन के भी मुयस्सर हो जाते हैं कुछ अरसे में। कितने अरसे में तैयार हो जाता है पौधा? मियाँ वाकी में पौधे की कुछ स्पीड बेहतर होती है। मतलब अब मियाँ वाकी की टेक्निक तो पाकिस्तान में आए हुए, यूँ कह लें कि हमारे पास मुल्तान में आए हुए यही 3-4 माह पहले हमने यहाँ पे शुरू की, इससे पहले तो नहीं थी। लेकिन जो उसके बारे में अब थ्रेटिकली कह लें, उसमें तो यह है कि 3 साल में वो प्लांट तैयार हो जाएंगे। फिर उनका ये है दरख्त बन जाएगा। हाँ जी, 3 दरख्त साल बन में, जाएंगे। ठीक है। वो करीब करीब लगे होते हैं। उनमें यह है कि जो उनकी कुछ हाइट ऐसे सेट की जाती है कि जो कुछ दरख्त ऐसे हों जिनकी कनॉपी लो हाइट पे हो, फिर कुछ ऐसे हों जिनकी मीडियम हाइट वाली हो, उनसे ऊपर कनॉपी बनाएं, कुछ उनसे ऊपर वाली एक्सट्रीम हाइट वाली, ताकि वो जिस तरह आप एक दरख्त को देखते हैं ना, तो आप देखते हैं कि 10 फुट से 20 फुट तक उसका सारे का सारा ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है। तो मियाँ वाकी में बहुत सारे पौधे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 10 फुट से 20 फुट पे कनॉपी बना रहे होंगे, कुछ 20 से, लेकिन साथ साथ लगे होंगे तो बड़ी अच्छी छाँव। नहीं, वो फिर उसमें ये होगा ना कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, वो 10 फुट से 40 फुट तक सारा एरिया ग्रीन होगा। ठीक है, हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, ज़रा एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम नर्सरी के बिज़नेस पे बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, ये कोनों के हवाले से भी आपने स्टडी की है? कोनों को आप, इसके बारे में काफ़ी सारी नेगेटिव इतलात हैं और लोगों को मना किया जा रहा है कि ये आप ये पौधा ना लगाएं, इससे जो है वो ऑक्सीजन बर्न होती है। हालांकि ये बड़ी अजीब सी बात है कि ऑक्सीजन अगर वहाँ कमी होती है या अस्थमा का सबब बनता है। अब लोगों ने, एक तो ये बताएं कि इसके हवाले से स्टडी क्या कहती है, दूसरा ये है कि जिन लोगों ने लगा रखे हैं उनके लिए कोई रिकमेंडेशन है? हम कोनो बहुत ही जिसे कहते हैं हार्डी पौधा है, हम सजेस्ट करते हैं कि ये पौधा वहाँ लगाया जाए जहाँ कोई पौधा नहीं हो सकता। अच्छा, जहाँ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेशली जो हम सिटीज़ वगैरह में जो बात करते हैं ना, एक तो यस कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये ऑक्सीजन का, प्लस इसमें जो पोलन एनर्जी वो उसका इश्यूज़ है। सेकेंडली जो आपका ये जो सीवरेज सिस्टम है, इसकी जो जड़ें होती हैं इतनी मतलब वो सख्त होती हैं कि उसको भी तोड़ देती हैं। अच्छा, सीवरेज सिस्टम है, इस वजह से इसको हम लोग मना करते हैं। कहीं भी जहाँ कोई पौधा नहीं हो रहा तो वहाँ हम सजेस्ट करते हैं कि आप कोनो लगा दें तो वो हो जाएगा। वो हो जाएगा। अच्छा, इसकी भी ग्रोथ तेज़ी से होती है? बहुत तेज़ी से होती है। आप इसका हेज बनाएं, ठीक है, आप इसकी रोज़ बनाएं, मतलब कहीं भी इसको आप लोग लगा सकते हैं। मतलब साहिल में, दरिया में, रोड्स पे, सहरा में, कहीं भी।
अच्छा, हो सकता है। सब जगहों पर ये जी। कामयाब होता है। इसको पानी की कितनी मिकदार चाहिए होती है? मैंने कम कहा ना कि मतलब डेजर्ट जो है, जहाँ मतलब सहरा पानी है, नहीं भी है तो कम ये भी ग्रोथ होगा तो करेगा। इस पे ग्रो कर जाएगा, इसको अच्छा। ऐसा कोई इश्यूज नहीं होते। ये मुमताज़ साहब, आपने भी इसको कोनों को तजर्बा किया है, लगाए हुए कोनों? नहीं, हमने ऑलरेडी मुल्तान में काफ़ी ज़्यादा कोनो लगी हुई थी। दिसंबर जनवरी में इसके ऊपर पोलन आते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स कुछ क्रिएट करता है पोलन। अच्छा। किसी हद तक ये अब एलर्जी के प्रॉब्लम है ना, ये ज़रूरी नहीं कि आपको मुझे लाजमी होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गुलाब की स्मेल से भी एलर्जी हो जाती है, तो इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसकी वजह से हमने इसे काटना शुरू किया कि इसके पोलन के दिन आते हैं, तो ये कुछ लोगों के लिए तो तकलीफ़ का बायस बना ही रहता है। तो बाकी इसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम है ठीक है। और ये ग्रोथ सुना है बहुत कि इस अच्छी पे है। परिंदा भी कभी घोंसला नहीं बनाता? नहीं, ये ऐसी सही बात नहीं है। कोनों पे परिंदे बैठते भी हैं, घोंसला अच्छा। भी बनाते हैं। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा, ऑक्सीजन भी बर्न नहीं करता कोनो। ठीक है, कोनो भी ऑक्सीजन बना ही रहा होता है, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ इसका वो स्किन प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा। हाँ, अच्छा, जिन लोगों ने पहले लगाए हुए हैं, उनके पास बड़े पौधे हो गए हैं, वो खौफज़दा हैं कि शायद अब क्योंकि अवेयरनेस आ रही है ना जी, तो वो कोनों से मना किया जा रहा है, तो वो खौफज़दा हैं कि शायद हमने कोई गलती कर ली है इनको लगा के। वो काट दें या लगा रहने दें, कोई हर्ज नहीं? नहीं, अगर उनको स्किन प्रॉब्लम नहीं होती तो लगा रहने दें। अगर उनको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो फिर उसको काट के उसकी छोटी कैनोपी बना दें, कोई उसका डिज़ाइन कर दें। ठीक है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, कोनो तो फास्ट ग्रोइंग है, उसको दरमियान से भी काट देंगे, थोड़े से पत्ते बना लेगा, कोई बॉल उसके ऊपर बना दें, मतलब उसको किसी डिज़ाइन में ले आए, शेप में ले आए। बाकी प्लांट को काटना तो किसी सूरत भी मुनासिब किसी नहीं है, जगह ठीक पे है, भी ठीक मुनासिब है। नहीं उसका है। फ़ायदा ही है, हाँ नुकसान जी, तो बिल्कुल हाँ जी, है ही नहीं। नुकसान नहीं। हाँ जावेद साहब, ये मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगा कोनों के हवाले से ना, क्योंकि आप तजर्बाकार हैं। आप बेच रहे हैं कोनों या मैंने सुना है नर्सरियों में अब तो बिकना बंद हो नहीं गया, नहीं नहीं हटा के बिक रहा है रखा सर, है। बिक रहा है? बिक रहा है। अच्छा, कितने का पौधा बिकता है कोनों? ये मुख्तलिफ है, कोई 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, सस्ता पौधा है 100 असल में, रुपए लोगों की इस्तेताद में है ना जी, वो का। उठा के तादाद लगा में देते है, हैं, ये है कि ज़्यादा तादाद में लग जाते हैं। लग जाते हैं, ठीक है, वो बाकी जो दरख्त होते हैं थोड़े इससे थोड़े से कास्टली होते हैं, ठीक है, तो ये आसानी से लग भी जाता है और मरने के चांसेस भी नहीं होते इसमें, ठीक है। ईजिली हो भाई जाता साहब, ये बताएं कि आपके पास कोई बंदा आता है, वो कहता है जी मेरे पास घर में 5 मरले जगह है, मैंने सेंध छोड़ा हुआ है, मैं उसको खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, उसमें पौधे लगाना चाहता हूँ, तो आप उससे सिर्फ ये कहते हैं कि भाई ये पौधे पड़े में देख लो, ले जाओ, या आपके पास इसके हवाले से पूरी रहनुमाई का पैकेज भी है जी, पूरी रहनुमाई को। कि आपके पास माली भी है, वो पौधे ले जाएगा, लगा भी देगा, देखभाल भी कर देगा, ये सारा कुछ मुयसर है? बिल्कुल पूरा तो ये सारी नर्सरियों पर होता है या सिर्फ आपके पास है? ये नहीं, सब नर्सरियों पे होता है। अच्छा, सब नर्सरियों पे होता है। अच्छा, माली वगैरह प्रोवाइड करके दे देते हैं, माली जाते हैं, हमें खुद जाना पड़े तो अपना शौक़ भी पूरा कर लेते हैं, वहाँ जाके हल्की फुल्की लैंडस्केप कर ली, या मुख्तलिफ इदारों से कोई ना कोई लैंडस्केप उनके लिए किसी को इंडोर बुला भी लिया। आप कंसल्टेंसी दे देते हैं, रहनुमाई दे देते हैं कि भाई आप जी, इंडोर बिल्कुल। यहाँ ये प्लांट रखें, इससे खूबसूरती जी आ बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल, उसमें बता देते हैं कि ये इंडोर में चलेगा, ये कमरे चलेगा। में, और ये नहीं चलेगा, ये बरामदे में चलेगा या गैराज में चलेगा, ठीक है। हर चीज़ बता देते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त जो है हमारे यहाँ ये मसला है कि जी आम बड़ी तादाद में काटा गया है, जी सर। और हमें ये खदशा है कि आम के मज़ीद बागात पता नहीं लग रहे हैं, नहीं लग रहे, अगर नहीं लगे तो ज़ाहिर है यहाँ से आम ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो आप बतौर नर्सरी मालिक, आपको क्या नज़र आ रहा है कि लोग आम का पौधा ख़रीद के लगा रहे हैं या आम का पौधा नहीं बिक रहा? नहीं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, घरों में लगा के उन्हें ट्रिम करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा दरख्त नहीं बनाते, ठीक है। छोटा करके उसको उसी पे फ्रूट ले लेते हैं, और आम भी नज़र आ जाता है कि हमारे घर में आम लगा हुआ है। मैं अभी आपसे पौधों की कीमतों के बारे में पूछूंगा, उसके बारे में लोगों के बड़े सवालात हैं। वो सुना है आप बड़े महंगे 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए का पौधा बेचते हैं, बस वो और वो समझ नहीं आती कि भाई आखिर पौधा जो है वो इतना महंगा कैसे बिकता है। ये मैं पूछूंगा आपसे जी डिटेल से, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये रहनुमाई चाहिए थी कि आजकल सबसे ज़्यादा पौधा बिक कौन सा रहा है? आजकल ज़्यादातर तो ट्रीज़ वगैरह जो है ना, अच्छा, उसमें किस किस्म का दरख्त ज़्यादा बिक रहा है? फलदार ज़्यादा बिक रहा है, सायेदार ज़्यादा बिक रहा है? सायेदार ज़्यादा बिक रहा है, सायेदार ज़्यादा बिक रहा है। ये हम अमरूद लगाएं तो अमूमन पता लगता है कि जी जब पौधा बड़ा हो गया है तो वो उसका फल ठीक नहीं है, ठीक है ना जी। किन्नू लगाया है तो जब वो बड़ा हो गया तो पता लगता है जी इसका जायका अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल। अनार लगाएं तो बड़ा होके पता लगता है जी। कोई ऐसा पैमाना भी है कि हमें शुरू में पता लग जाए कि जो पौधा हम लगा रहे हैं ये पौधा ठीक होगा, बड़े होके फल ठीक देगा, इसका जायका अच्छा होगा? जी बिल्कुल। उसमें यह है कि हम शुरू से बता देते हैं कि इसमें एक तो फर्टिलाइज़र लाजमी डालनी है। अच्छा, हाँ, फर्टिलाइज़र उसको टाइम पे मिलती रहे, प्लस उसके बीमारियों के लिए स्प्रे वगैरह वो हम ज़रा ही लोगों के पास भेज देते हैं कि इनको ना आप पूछ लें, ताकि इस पर सही टाइम पे स्प्रे हो जाए तो फिर वो कभी भी ख़राब नहीं होता।
ठीक है, तो कुछ लोग जो है वो लगा के पौधे को बस भूल जाते हैं। ठीक है, जब भूल गए तो उस पर फिर वो बीमारी तो हमला करना ही करना है। ठीक है। तो अगर टाइम पे आपको पता होता है कि ये जो पौधा है, ये जो मैं दे रहा हूँ, जी बिल्कुल इसका फ्रूट जो है वो अच्छा है, अच्छा इसका है। जायका भी अच्छा है। जी बिल्कुल। ये आप वैरायटी बता देते हैं कि ये फलां वैरायटी है, ये फलां वैरायटी है, ये ठीक फलां है। वैरायटी है। ज़्यादातर लोग किस किस्म का पौधा ले जाना पसंद करते हैं, बड़ा पौधा या छोटा पौधा या कलम ले जाना पसंद करते हैं? ज़्यादातर दरमियानी हाइट का पौधा जो है ना, दरमियाना साइज़ का वो पौधा पसंद करते हैं। दरमियाना साइज़। कुछ लोग जो हैं वो फिर बड़े पौधे भी लगा लेते हैं कि यार जाते ही हमारे जो है ना फौरी बाग तैयार हो जाए, ठीक है, वो फिर बड़े बड़े पौधे मंगवा लेते हैं। वो साफ जाहिर है फिर जब बड़े पौधे होंगे तो वो थोड़े से कास्टली होंगे, तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि वो लगाएं और अगले साल उस पर फल खाएं। फल आ जाए। अच्छा ये बताएं मुमताज़ साहब, ये अभी हाजी साहब ने बात की कि फर्टिलाइज़र डालना ज़रूरी है, खाद हमने तो पीएचए को तो कभी खाद डालते हुए नहीं देखा अपने पौधों को, या ग्राउंड असल में मैंने आपने मुझसे पहले पूछा था कि आप फलदार दरख्त क्यों नहीं लगाते। फलदार दरख्त जो है ना उनकी मेंटेनेंस बहुत हाई है, ठीक है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट बहुत शेड्यूल्ड होनी चाहिए, ठीक है, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। उसके अलावा वो ना देखें आप वो फलदार दरख्त लगा रहे हैं, टिम्बर की वैल्यू बिल्कुल नहीं है, शेड पे आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। ठीक है। मतलब आप अनार से वो या अमरूद से वो शेड शेड तो मिलने से। एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जो पिलकन या पीपल से आप कर रहे हैं। ठीक है, और फिर अगर आप ये सब चीज़ें मेंटेनेंस वगैरह नहीं करते तो ना आप फल ले सकेंगे ना उसका टिम्बर ले सकेंगे। हाँ, उसकी लकड़ी भी किसी काम की नहीं होगी, जलाने के अलावा और किसी काम किसी नहीं काम आएगी। की नहीं होगी। तो ये पौधे जो है एक तो इनका शेड बहुत बेहतर होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, शेडी ट्रीज होते हैं। फिर दूसरा ये रोड पे मसाइल पैदा नहीं करते, वो इंसेक्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनके साथ नहीं होता, उन पे इंसेक्ट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जहाँ भी आप फलदार दरख्त लगाएंगे उन पे इंसेक्ट पेस्ट तो आएंगे, लाजमी आएंगे। रोड पे तो मेरे ख्याल है ये जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं इनका स्प्रे इतना हो रहा है नहीं कि सर ऐसे उसमें नहीं तो है, कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकेगा। नहीं ऐसे नहीं हुआ। अब कुछ अरसा पहले मुल्तान में बड़ा एफिड जेसिड का बड़ा सीवियर अटैक हुआ था, मेट्रो के नीचे नीचे फाइकस की प्लांटेशन थी और बड़ी तेज़ी से एफिड ने उस पर अटैक किया था। ऐसी बात नहीं है कि अटैक नहीं होता, बीमारी जब आती है तो हर तरफ ही अटैक उसका अच्छा वो फर्टिलाइजर वाला सवाल रह गया, फर्टिलाइजर आप भी कभी नहीं, हम खाद फर्टिलाइजर भूल के डालते हैं नहीं या डाल देते हैं डालते हैं? फर्टिलाइजर इनिशियल डेज में देते हैं। ठीक है, जब प्लांट जो है वो कुछ सर्वाइव कर जाता है, उसकी लीफ कैनोपी इतनी बन जाती है कि वो अपने लिए खुराक खुद तैयार कर सके, फिर हम उसको फर्टिलाइजर देना छोड़ देते हैं। हमने पीएचए को कभी फर्टिलाइजर देते हुए नहीं, नहीं पीएचए देखा। फर्टिलाइजर देता है प्लांट को, बिल्कुल फर्टिलाइजर देते हैं, लेकिन हमने उसको थ्रू आउट उसकी पूरी लाइफ स्पैन में 1 या 2 दफ़ा फर्टिलाइज करना है फर्टिलाइजर देके, उसके अलावा तो करना ही नहीं। अब अगर उसके बरक्स हम वो फ्रूट ट्रीज लगाएंगे तो उनको फिर हमें रेगुलर रूटीन में फर्टिलाइज़र भी देनी पड़ेगी, प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी, फिर भी वो उसके मुकाबले में साया नहीं दे सकेंगे। हमारा फोकस है रोड पे ग्रीनरी देना और साया देना। उनसे ग्रीनरी भी उस हद तक नहीं मिल सकती। आप सिर्फ एक मैंगो देख रहे हैं ना, मैंगो को पालना बड़ा मुश्किल है। आप जो फार्मिंग कर रहे हैं मैंगो की, उनसे पता करें, बड़ा मुश्किल है। सर्दी में सर्दी से बचाना, गर्मी में धूप से बचाना, लोगों ने उसके ऊपर कपड़े डाल के उसे बंद किया होता है, बड़े मसाइल हैं फ्रूट ट्रीज़ के साथ। ये दरख्त जो है ये लोकली क्योंकि हमारे एरियाज़ के होते हैं, बड़ी तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं, विदिन 2 और 3 ईयर्स जो है ये बिल्कुल प्लांट तैयार हो जाता है, साया देना शुरू कर देता है, लोगों के लिए रिलीफ भी है इसमें। उसमें यह है कि उसके साथ मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, मेंटेनेंस कास्ट बहुत ज़्यादा आएगी उनकी। लेकिन हम एक रोड को लगा के, अब हम हर इदारे की कुछ लिमिटेशंस हैं, हमारे महकमे की भी हैं, वसाइल की भी कमी है। अगर हम एक रोड को लगा के उसी पे बैठे रहें कि अब ये इसको हमने 5-6 साल लगाना है, तो फिर तो हम अगली तरफ चल ही नहीं सकते। हमारी कोशिश तो ये है कि ऐसे दरख्त लगाए जाएँ, जिस तरह हेड नौ बहार पे 3-4 किलोमीटर की पिलकन की प्लांटेशन है, हमने की 1-1.5 साल उसको सपोर्ट किया, उसके बाद वो चल पड़ी, अब चल रही है, बिल्कुल सही दरख्त बन गए। अब अगर 8 साल पहले वाले प्रोजेक्ट हेड नौ बहार नहर पे ही बैठे होते तो फिर आगे तो हम कहीं पौधे नहीं लगा सकते। डॉक्टर साहब ये आपकी जो यूनिवर्सिटी है उनके पास भी कोई अपनी नर्सरी मौजूद है, या आप बाहर से नर्सरियों से ख़रीद कर जो है अपने तजर्बात करते हैं या पौधे लगाते हैं, क्या सूरत हाल है? हमारे पास डेफिनेटली हमारे पास अपनी नर्सरीज़ हैं। हम मतलब फ्लोरिकल्चर जैसे बात की कि उसके ऑर्नामेंटल्स प्लांट्स के लिए, इसके अलावा ज़्यादा जो हम लोग काम कर रहे हैं वो फ्रूट प्लांट्स पे कर रहे हैं। अच्छा। उनकी हमारे पास अपनी नर्सरीज़ हैं, इसमें सिट्रस हो गया, मैंगो हो गया, खजूर का हो गया, ये हम लोग के पास अपने हैं। अच्छा, तो ये जो आपकी नर्सरी है, आप अपने लिए पौधे तैयार करते हैं, या अगर मार्केट भी कहीं कोई ख़रीदना चाहे आपसे, आप उसे बेच सकते हैं, या ऐसी सूरत हाल नहीं है?
हम लोग बेच सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट है, बट यस जो सब्सिडाइज रेट्स होते हैं जो गवर्नमेंट के फिक्स किए हुए होते हैं उन पे हम लोग सेल आउट करते हैं। कमर्शियल नर्सरीज हैं ये, आप आएँ, आपको अगर कोई पौधा पसंद आता है आप अपनी डिज़ायर बताएं और आपको मिल जाता है और वो सेल कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, आप सेल कर देते हैं। जी। अच्छा, ये इस वक्त आपके पास क्या सूरत हाल है? आपके ख्याल में इस हमारे खिते में फ्रूट के रुझानात क्या हैं? किस किस्म का फ्रूट जो है वो ज़्यादा लग रहा है और पोटेंशियल किस में ज़्यादा है? आप देखें तो हम जाने जो जाते हैं वो तो आम की वजह से जाने जाते हैं, ठीक है। तो लोग आम तो लगा ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ स्पेशली जो आड़ू आ रहा है उस पर मार्केट वैल्यू उसकी बहुत अच्छी बढ़ रही है। गावा है वो बहुत लोग लगा रहे हैं। ठीक है। अब आप स्पेशली साउथ पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ सिट्रस भी आता जा रहा है, किन्नू नहीं, बाकी जो ग्रेप फ्रूट है, लेमन है, मीठा है, ये वैरायटीज़ लोग इस पे भी आ रहे हैं। अच्छा, तो किन्नू क्यों नहीं? किन्नू क्योंकि जैसे मैंगो हमारा है, किन्नू सरगोदा ये जो भलवाल का एरिया है, आल्दो खाने वाल भी लगता है, विहाड़ी भी लगता है, लेकिन जो टेस्ट वहाँ बनता है, वहाँ अच्छा क्लाइमेट जो वहाँ का जो सूट करता है वो इस ये जो सिट्रस है इस पे सीडलेस पे भी बड़ी वर्किंग हो रही थी और काफ़ी सारा कामयाबी भी हुई, काफ़ी सारे लोगों ने इस पे काश भी किया। अब क्या सूरत हाल है इसकी सीडलेस की? सीडलेस नहीं, हम उसे कहते हैं लो सीडेड। चलें, आप सीड होते हैं बट वो कम होते हैं या फिर वो अबॉर्टेड होते हैं, वो आगे प्रोडक्शन उसमें नहीं कर सकते। काम उसमें किन्नू पे भी है, लेमन पे भी आपको सीडलेस मिल जाएंगे, लेस सीडेड। ठीक है। अच्छा, ये इसकी पहचान कि मैंने कोई दरख्त लगाना है तो मुझे मेरे पास अवेयरनेस नहीं है ना जी, मैं एक लेमैन हूँ तो मेरे पास अवेयरनेस नहीं है, तो मैं क्या करूँ? मैं महकमा ज़राअत से रजू करूँ, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से रजू करूँ, PHA से रजू करूँ, यूनिवर्सिटी से रजू करूँ या नर्सरी से रजू करूँ? बतौर एक साइंटिस्ट आप मुझे सजेस्ट क्या करेंगे कि मैं किधर जाऊँ? देखें, अगर जैसे हम फ्रूट्स के हैं, हम ज़्यादा फोकस फ्रूट्स पे करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च जो स्टेशंस होते हैं, जो गवर्नमेंट की रिसर्च स्टेशंस हैं, वो आपको बताते हैं कि जो वैरायटी है ये फिक्स है। क्योंकि जैसे अभी आप पहले बात कर रहे थे कि पौधा लगा देते हैं, बाद में 7-8 साल बाद पता लगता है इसका फ्रूट हुआ क्या मेरे साथ ना। जो रिसर्च स्टेशन है इनको आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इनसे पूछ सकते हैं। अगर नहीं वो वैरायटी नहीं है, आप इनको कोई कह सकते हैं। प्राइवेट नर्सरीज को तो आप लोग वो तो पौधा लिए आई साहब के पास 4 साल बाद जाएंगे तो इन्होंने कहना कि आप कौन, मैं तो जानता ही नहीं हूँ आपको। इसीलिए ब्रेक ले लें, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम नर्सरी और नर्सरी के कारोबार पर बात कर रहे हैं। हाजी जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नर्सरी के मालिक हैं। इनसे पूछते हैं कि ये जो महंगे पौधे हैं, इतने महंगे पौधे हैं कि नर्सरी में हम लेने जाते हैं तो घबरा के बगैर पौधा लिए वापस आ जाते हैं, इसकी क्या वजह है? आई साहब, ये देखें ना जी, अगर 50,000 रुपये का पौधा, जैसे ही कोई बंदा कीमत सुनता है वो उल्टे पैर वापस आ जाता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। असल में सर उसका ना ये है कि वो टाइम काफ़ी लेता है वो पौधा ना, 8 से 10 साल बनने में। अच्छा, तो साफ ज़ाहिर है उस पर वो सारा देखभाल की हुई है आपने? देखभाल काफ़ी की, बाहर से लाते हैं, कराची वगैरह से, पतोगी से, मुख्तलिफ जगहों से वो लाते हैं पौधे। वो थोड़े कास्टली होते हैं, लेकिन ये है कि उनकी फिर वैल्यूएशन भी उसी तरह ही होती है। अच्छा, ये भी सुना है कि अब पाकिस्तान में बहुत सारे इंपोर्टेड पौधे, मुल्क के बाहर से मंगवाए हुए पौधे भी दस्तयाब हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसा है पौधे बाहर ऐसा वाले? था लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है, अब वो गवर्नमेंट ने मौजूदा हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है, यार पौधे क्यों मंगवा रहे हो जरा? जी बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, तो इसीलिए फिर वो चीज़ें अब कम हो गई हैं, तो अब रेट भी डाउन हो गए हैं। अब उसी किस्म के पौधे हम यहाँ पे खुद उनको बना रहे हैं, काश कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब, ये कोई ऐसा मसला है कि जो हम पौधे भी बाहर से मंगवा रहे थे कि हम इन पौधों को खुद नहीं उगा सकते थे या कोई खुद परेशानी थी? उगाना, देखें जो आपके पास वैरायटीज़ हैं या पौधे हैं वो तो आपके हैं, बट यस अगर आप दूसरा मतलब चाह रहे हैं कि डाइवर्सिटी लेके आएँ, कोई दूसरे पौधे लेके आएँ, फिर आपको इम्पोर्ट नहीं, करना वो पड़ता अगर हमारे पास नहीं उग रहे तो इसका मतलब ये है कि हमारी आबो हवा उससे मुताबिकत नहीं रखती, तो फिर हम उनको अगर ज़बरदस्ती उगाएंगे, उनका बीज ले आएँ या वो पौधा ले आएँ यहाँ उगाएंगे, तो फिर भी उसकी ग्रोथ वो तो नहीं होगी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें हमें अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मौसम दिए हुए हैं। ठीक है। कोई भी पौधे ऐसे नहीं है जो हमारे पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे वहाँ ना हो सकते हो। अच्छा, आप हिली एरियाज़ देख लें, आप हमारे एरियाज़ देख लें, साहिल समंदर के पास, तो यही यहाँ पौधे लगाए जाते हैं, तो वहाँ कोई भी पौधा हो सकता है। इधर नहीं लगेगा वो उधर लग जाएगा, उधर लग जाए, तो ज़रूरत नहीं है बाहर से पौधे मंगवाने की, ज़रूरत नहीं है। देखें ज़रूरत तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, अब फैशन है ना जी, हाँ जी, ये फैशन है। बल्कि अगर इसको हम ये कहते हैं कि ये अगर किसी ने 1 लाख रुपए का पौधा लेके अपने ड्राइंग रूम में रखा है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास पैसे खर्च करने की कोई जगह नहीं है, तो यहाँ भी खर्च करनी। क्यों जी आयशा, ऐसे ही है?
आप तो कहेंगे कि जी 2 लाख का भी पौधा हो बिकना चाहिए, क्या मसला है? नहीं, उसमें यह है कि उन पौधों में थोड़ा फ़र्क भी होता है ना सर, अच्छा, फ़र्क भी होता है। हमारे प्लांट खूबसूरती होती है ज़्यादा। खूबसूरती ज़्यादा आपके पास कम से कम कीमत का पौधा कितने का है 20 रुपए का, और ज़्यादा से ज़्यादा लाख रुपए का। लाख रुपए का? अच्छा, लाख वो चंद प्लांट्स होते हैं, खरीद के लाते हैं। लोग ले जाते हैं, हाँ, वो लेते हैं लोग। कभी कभी लेते हैं, वो ऑर्डर पे मंगवाते हैं। अच्छा जब ऑर्डर दे देते हैं तो फिर हम भी वो कराची से अच्छा, मंगवा उनके के गमलों को भी कोई खास शेप होती है, कोई डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं या यही रूटीन नहीं, के यही गमले? मिट्टी के होते हैं। पौधे के कुछ पैसे होते प्लास्टिक के भी होते हैं गमले, ठीक है। और ज़्यादातर मिट्टी का ही गमला जो है ना वो कामयाब रहता है। मेरा ख्याल है प्लास्टिक वाला इतना ज़्यादा कामयाब हुआ नहीं है। मैंने देखा शुरू में काफ़ी रुझान आया, फिर उसको उसके थोड़ा बाद कम हो गया। केयर ज़्यादा मांगता है वो, प्लास्टिक वाला? प्लास्टिक वाला केयर ज़्यादा मांगता है। अच्छा जब यहाँ टेम्परेचर 50 पे जाता है तो उस टाइम थोड़ा मसाइल बनते हैं, अच्छा, लेकिन कुछ माली फिर उनको संभाल भी लेते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा जो बेहतर है वो मिट्टी का गमला है, मिट्टी का कमल। मिट्टी का गमला है जो हमारे मैं आपसे कैक्टस पे भी बात करूंगा। कैक्टस जो है वो बड़ा अहम पौधा है और उसकी खूबसूरती तो कमाल है, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिसे घर में नहीं रखना चाहिए, इसकी नौसत है, उस पर बात करते हैं। मैं पहले इधर से ज़रा आमिर साहब से शुरू करते हैं कि जी आखिर आपकी क्या राय है? हमने PHA को भी कभी कैक्टस लगाते हुए नहीं देखा। नहीं, कहीं हमारे पास खूबसूरत- कैक्टस है, ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स हैं हमारे पास, अच्छा। किले पर भी हैं। अच्छा, अब किला जो है वो कुछ बैरन एरिया है, ठीक है। वहाँ पे हमने लगाया हुआ है कैक्टस। ठीक है। कैक्टस लगाई हुई है, दूसरी कैक्टस की वैरायटीज़ भी लगी हुई आप अपनी नर्सरियों पे भी कैक्टस तैयार करते हैं? हैं। ज़रूरत के तहत कर रहे हैं थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। अच्छा, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि बहुत लश ग्रीन किस्म का या बहुत अट्रैक्टिव पौधा नहीं होता कैक्टस का। ठीक है। उसमें आप कैक्टस में कुछ प्राइवेट पार्टीज़ ने उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की, उनको डिज़ाइन कर लेते हैं। उनके असल में कैक्टस जो है वो एक कैक्टस दूसरी से जुड़ सकती है, जी, तो फिर उसको मल्टी शेप्स दे के उसको खूबसूरत खूबसूरत बना बना दिया। लेते हैं, फिर उसके पैसे कुछ बढ़ जाते हैं। ठीक है। इस तरह का कोई ट्रेंड चला है, वो भी बेहतर हैं पौधे, लेकिन ज़्यादा पौधे जो हैं वो कैक्टस इतने मतलब अट्रैक्टिव लुक नहीं है। आप उसके मुकाबले में एक ग्रीन पौधा और लगाते हैं, उसकी लुक बहुत बेहतर है। अब ये जो हमने डी साहब हमारे बड़े अग्रेसिवली इस पे चल रहे हैं कि हम अपनी नर्सरीज़ को बढ़ाएं। तो हमारे इस वक्त PHA के मौजूदा DG हैं, और इसी लिए हमने नर्सरी को आगे एक्सटेंड किया। तो अब हम चाहते थे कि ट्रीज़ तो हम लगा ही रहे हैं, और मोस्टली ट्रीज़ हम पत्तों की से ले रहे हैं। वो अब हम चाहते थे कि ये छोटे पौधे जो हैं, जो मतलब खूबसूरती को इन्हेंस कर सकते हैं, ब्यूटिफिकेशन बना सकते हैं किसी एरिया की, इनको हम खुद से लगाएं। और ये नर्सरी में प्रोपोगेट भी बड़े इजीली हो सकते हैं, कलम से हो जाते हैं। सीड वाले तो सीजनल है ही है, एक पौधा वो आपके पास चल रहा है, उसकी कटिंग लेनी है, कटिंग आजकल मौसम है, लेकिन थैली में लगाएंगे वो आगे प्रोपोगेट हो जाएगा, 2-4 माह में वो तैयार होकर आगे आप कहीं शिफ्ट कर सकते हैं उसे। तो अब हम यही चाह रहे थे कि हम नर्सरी को एक्सटेंड करें और कम से कम अपने PHA की रिक्वायरमेंट आपकी जो ज़रूरत है वो खुद अपनी जो वसाइल हैं उससे पूरी करें आप, कोशिश ये है। डॉक्टर साहब, ये जो हमने बात की है कैक्टस के हवाले से, इसमें बड़ी इनोवेशन हो रही है। लोग इनको खुद ही ढाल रहे हैं, नए शक्लें दे रहे हैं, और इसकी किस्में भी सुना है हज़ारों हैं। तो इस पे आपकी यूनिवर्सिटी भी काम कर रही है। देखिए ना, ये इंडोर प्लांट और ख़ास तौर पे घर में रखने के लिए तो बड़ा खूबसूरत है। अगर आप इसकी मुख्तलिफ और डाइवर्सिफिकेशन की जो बात कर रहे थे वो भी कमाल है इसमें। तो आपकी यूनिवर्सिटी भी इस पे काम कर रही है? नहीं, ऐसा जो हम लोग अभी मतलब जिसे कहें कि कोई सेक्शंस वगैरह हमारा कैक्टस पे काम कर रहे हैं, बट हमारा फ्यूचर में प्लान ज़रूर है इस पे। प्लान है। तो ये होता कैसे? इसका बीज से ये कैक्टस होता है, या कैक्टस का कोई इसकी भी कलम है, या कोई ग्रो किस तरह करते हैं? जैसे अभी सर ने बताया, ये इजीली ना आप कलम से इसकी जो आँख होती है उसको भी लगा दें तो उससे भी हो सकता है, कोई ऐसा मसला, बीज भी मिल जाते हैं। अच्छा, बीज भी मिल जाते हैं यहाँ, इजीली अवेलेबल भी है बीज। तो इसके लिए ज़मीन भी कोई ख़ास चाहिए, या किसी भी ज़मीन में आप उगा दें? किसी भी ज़मीन में। ये भी इसी तरह का हार्डी प्लांट है कि इवन जहाँ पत्थर वगैरह हैं उनमें भी आप लगाएं तो वहाँ भी हो सकता है। जैसे आपने इंडोर का कहा, छोटे से गमले में आप रखें, अंदर रख लें, इजीली हो जाता है। ज़ीरोफाइट्स की बात कर रहे थे। ज़ीरोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो बगैर पानी के भी ना, मतलब मिनिमम लेवल हो पानी का, वहाँ भी ग्रो कर जाए। वहाँ भी ग्रो कर जाए। तो इनको भी cactus धूप और हवा रोशनी वैसे चाहिए होती है, या उसकी भी ज़रूरत नहीं है? नहीं, देखें वो तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि पौधों का जो सर्वाइवल है, पौधे ने जो अपनी बका रखनी है, वो रोशनी, हवा और पानी ही। ठीक है। ये हमारे चोलिस्तान का सबसे पॉपुलर पौधा है, बल्कि चोलिस्तान में परिंदे जो हैं वो कैक्टस से पानी लेते हैं। हम इसे पानी देते नहीं है, ये वाटर को नीचे से पानी हाँ जी, absorb इसकी करता बड़ी प्रॉपर्टी है कि जब बारिश होगी पानी अपने अंदर सेव कर लेगा। अच्छा। इसका जो स्टेम है उसमें पानी भर लेगा, फिर जब गर्मी आएंगी अपने लीफ भी शेड कर देगा। बड़ी इसके अंदर मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं कि पानी को बचाता है।
कुछ बड़े कैक्टस जो है ना उनको परिंदे तोड़ लेते हैं चूंच मार मार के, अच्छा, फिर उनके अंदर से पानी पीते हैं। अच्छा। ये हमारा लोकल पौधा है, चोलिस्तान का, डेजर्ट एरियाज का है, और बड़ा अच्छा पौधा है, लेकिन वो आप कहें कि इसकी कोई बहुत अच्छी लुक, अफादियत नहीं, लेकिन लुक तो है। ये जहाँ कैक्टस पड़ा हो, एक दफ़ा वहाँ से गुजरने वाला रुक जाता है उसे देखने के लिए। आम पौधे को ऐसे गुजर जाएगा, लेकिन कैक्टस देखने के लिए वहाँ से गुजरने वाला एक दफ़ा रुकेगा ज़रूर। वो असल में आप बार बार देखते नहीं है ना, पौधा कम देखते हैं, ठीक है। वरना एज कम्पेयर टू अदर प्लांट्स इसकी वो शाइन इसके लीफ में, फ्लावर भी आता है कैक्टस पे, एक आध मार्च में। फूल उग हाँ जी, जाता हाँ है। जी। तो लेकिन वो इतना ना लंबे अरसे के लिए फ्लावरिंग होती है, ना इसके ऊपर लीफ आते हैं, और ना ही कोई इतनी ज़्यादा खूबसूरती बनती है, जिसकी वजह से इस प्लांट को छोड़ के दूसरे प्लांट। हाजी साहब से पूछते हैं, हाजी साहब की पूरी ज़िंदगी गुजर गई है पौधों के अंदर, इनके वाले साहब भी ये कैक्टस को आप कैसे बतौर पौधा कैसे देखते हैं, और लोगों का रुझान कैसे है कैक्टस की तरफ? लोगों का, काफ़ी लोगों का रुझान है इसमें। अच्छा, इसको वो गमलों में तैयार करके ना, इसमें बजरी वगैरह डाल के बड़ा खूबसूरत बनाया होता है। डेजर्ट एरिया बना के ना उसको ठीक है। बड़ा खूबसूरत बनाते हैं। और जब ये फूलों पे आता है ना, खास तौर पे बाहर के मौसम में, हाँ हाँ। इसमें फ्लावरिंग काफ़ी होती है, लेकिन उसका टाइम कम है, अच्छा 4 से 6 घंटे। अच्छा, हाँ बस, इससे ये जो अभी मैंने बात की थी, आपकी क्या राय है इसमें? लोग कहते हैं कि जी घर में नहीं रखना चाहिए, नौसत होती है। नहीं नहीं नहीं, कैक्टस। नहीं। आपने भी तो नर्सरी में रखा होता है ना? जी बिल्कुल, कभी नौसत का सामना तो नहीं करना नहीं, पड़ा, नहीं, अल्लाह ताला कभी मेहरबानी करता है। तो सब्ज़ा ही है ना, सब्ज़ा है। अच्छा, ये बताएं कि लोग कैक्टस खरीदते हैं और इंडोर के लिए खरीदते हैं या आउटडोर के लिए खरीदते हैं? ये ज़्यादातर आउटडोर के लिए। आउटडोर के लिए। इंडोर में ये है कि कभी आपके घर में कोई फंक्शन है तो उठा के कहीं भी आप इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ के थोड़ा साइड पे हो, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। कहते हैं 2 किस्म के होते हैं, एक कांटे वाला भी कैक्टस है और बगैर कांटे वाला भी। जी बिल्कुल। ज़्यादा रुझान किस तरफ है? ज़्यादा कांटे वाले पे वो ज़रा खूबसूरत लगता है। खूबसूरत ज़्यादा लगता है। अच्छा, कैक्टस का कम से कम पौधा कितने का है? वो भी 50 रुपये से शुरू होता है, शुरू होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक जाता है? ज़्यादा 2000 रुपये। 2000 रुपये। अच्छा, इसकी सुना है कि उम्र बड़ी लंबी होती है कैक्टस की? बहुत लंबी उम्र है, अच्छा। 100 साल इस पे। अच्छा, आपके पास काफ़ी वैरायटी है। सबसे लंबी उम्र वाला पौधा कौन सा है, या आपने तो बेच दिया होगा? रखा ही हमारे नहीं पास तो आते हैं, आए बिक गए, आए बिक होगा। गए। बल्कि जो नहीं बिका वो तो उल्टा ये बुरा लगता होगा कि यार ये अभी तक बिका क्यों नहीं है? वो बढ़ता रहता है, उसमें ब्यूटी ज़्यादा हो जाती है, फिर अच्छा। खूबसूरत ज़्यादा बन जाता है फिर वो। ठीक है। तो इसके लिए गमले को खास इस्तेमाल करते हैं या यही आम गमले इस्तेमाल? और इसके लिए ज़्यादातर कुनाली वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मट्टी की? मट्टी की कुनाली जो होती है ना, उसमें एक दाना लगा दिया, किसी में 3 लगा दिए, किसी में 5 लगा दिए, थोड़े थोड़े पत्थर वगैरह रख दिए, कोई बजरी वगैरह रख दी, उसमें तो खूबसूरती ज़्यादा बन खूबसूरती ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जाती है। इस हवाले से फिर वो खूबसूरत ज़्यादा लगता है। ठीक है। अच्छा, वो सवाल अभी मैंने आपसे पूछना है कि भी एक बंदा नर्सरी बनाना चाहता है तो वो कैसे बनाए, क्या करे, ठीक है ना, जिसको ज़रा आपने गाइडलाइन देनी है। मैं एक ज़रा डिफरेंट सा सवाल जो है यहाँ से मुख्तार साहब से शुरू करूँगा। ये बताएं कि PHA को कभी ये सामना भी हुआ कि पौधे चोरी हो गए हों? अक्सर होता है। अक्सर होता है। हाँ जी, अक्सर होता है। रोड्स पे जितनी प्लांटेशन हमने की होती है, उसमें लोग ले जाते हैं, गमले भी उठा के ले जाते हैं, बल्कि हम अक्सर गाड़ियों वालों को भी पकड़ लेते हैं, गमले अच्छा, गाड़ियों वो में लेके जा रहे होते हैं? गाड़ियों में रख रहे होते हैं, गार्ड फिर रहे होते हैं रूटीन में, अगर कोई देख ले तो फिर रोकते हैं उनको। अच्छा, मतलब ये रूटीन मैटर है, कोई नई routine बात नहीं matter है। लोग हाजी साहब, आपके पास भी चोरी होते हैं गमले? इस नहीं, तरह नर्सरियों में तो नर्सरियों में हिफाजत रखी होती है, आपने तो खास तौर पे ख्याल रखा होगा। बिल्कुल सही बात है। और इधर तो यूनिवर्सिटी में तो कोई परिंदा पर नहीं मार सकता इन्होंने तो सिक्योरिटी के लिए गार्ड बिठाए हुए। अच्छा, वो आज जब हमारा वक्त ख़त्म होने के करीब है, बड़ा नज़दीक पहुंच चुके हैं हम, मुझे वो ज़रा रहनुमाई करें कि अगर कोई बंदा इस तरफ नर्सरी के कारोबार की तरफ आना चाहता है जी बिल्कुल। तो वो 5-6 लाख रुपए जेब में रख के आपसे रजू कर ले, किसी नर्सरी वाले से रजू कर ले और ये नर्सरी का काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो एरिया कौन सा ढूंढे कि जहाँ उसका नर्सरी का काम बढ़ सकता है, कि जहाँ शहर के अंदरूनी शहर के अंदरून, शहर के नज़दीक, जहाँ आबादी ज़्यादा हो, आबादी ज़्यादा हो, क्योंकि इसके जो ग्राहक हैं वो ज़्यादातर शहरी होंगे, शहरी होंगे। बिल्कुल नर्सरी के ग्राहक ज़्यादातर शहरी होंगे। बिल्कुल ऐसी बात। आपसे जो बागात लगाते हैं, बड़े बागात लगाते हैं या बड़ी लेवल पे प्लांटेशन कर रहे होते हैं, तो वो लोग भी आते हैं कि जी हमें 2000 पौधा चाहिए, 10,000 पौधा चाहिए, जी बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। तो आप उन्हें कर देते हैं? वो हम मंगवा के दे देते हैं पत्तों से। अच्छा, एक सवाल ये कि आप बीज भी फरोख्त करते हैं पौधों का या सिर्फ प्लांट फरोख्त? सिर्फ हम वो बीज मंगवाते हैं, उसकी पनीरियाँ तैयार करते हैं, ठीक है, पनीरियाँ तैयार करके वो देते हैं, सिर्फ बीज नहीं देते? सिर्फ बीज नहीं देते। अच्छा, अगर आपसे माली भी दस्तियाब हो किसी को,
तो आप माली भी फराहम कर जी, देंगे, बिल्कुल, मंथली बुनियाद पर भी माली मिल जी, जाएगा बिल्कुल, आपको, वहाँ बिल्कुल से ऐसे। पौधे भी लगा देगा, सारा कुछ ये वो कर देगा। माली उनको प्रोवाइड करके दे देते हैं, अच्छा जिम्मेवारी दे देते हैं कि घर में 100 मसाइल होते हैं, ठीक है। वो हमारी जिम्मेवारी का होता है, वो चला जाता है, वो जाके अपना काम ये करता है। फरमाए कि ये जो PHA है ये भी कंसल्टेंसी देता है आम आदमियों को कि हमें मुझे अपने घर के लिए चाहिए कि मैं अपना लॉन ठीक कराना चाहता हूँ, तो सर, आप अपनी वैसे फीस हमारी ले। कोई ऐसी सर्विसेज तो नहीं है इस हवाले से कि हम कुछ वैसे अगर आप इसको वैसे आउटसोर्स अगर कोई हमें मिलता है तो देखिए पौधा लगाना भी सुन्नत है, नेक काम है, तो उसे क्यों नहीं बताएंगे कि ये आप कर लें, ये काम कर लें। ठीक है। वैसे ये सारा मामला है बंदे के अपने शौक से। अगर उसको शौक है तो वो फिर ये काम चाहे जीरो पे भी खड़ा है तो उसको बहुत पीक तक ले जाएगा, रास्ते खुद ढूंढ लेगा। हाँ, खुद ही ढूंढ लेगा। अगर उसे शौक नहीं है तो फिर एज ए बिजनेस जो है वो सोचे कि मैं इसको बस शौक तो मुझे नहीं है, बस मैं इन्वेस्ट कर दूं और इससे कमा लूं, और इस तरह के बंदे को तो बिल्कुल इस वैसे तरफ भी आना ही इन नहीं इन चाहिए। कामों में तो मट्टी के साथ मट्टी होना पड़ता है, हाँ जी, फिर मट्टी के जाके साथ आप जो है पड़ता है। ख़ास तौर पे अगर कोई बंदा नर्सरी का कारोबार कर रहा है और वो कहता है जी मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा पौधे को, जी मैं मुलाजिम के जरिए काम करूँगा। अब ये आज साहब यहाँ खुद बैठे हैं, जी। ये ग्राफ्टिंग भी कर लेते होंगे, बडिंग भी कर लेते होंगे, इनको सोइंग टाइम भी पता होंगे, सीड लगाना भी आता होगा। अब ऐसे नहीं है कि सीड उठा के आप मिट्टी में फेंक देंगे तो वो हो जाएगा। वो हर सीड की अपनी टेक्निक है, किसी को थोड़ा सा मिट्टी के ऊपर फेंक के हल्की हल्की मिट्टी फेंक देनी है, किसी को मिट्टी में दबाना है, किसी को पहले पानी में रखना है उसके बाद मिट्टी में दबाना है। ठीक है। अगर वो टेक्निक्स आती होंगी तो आप इसको बेहतर आगे बढ़ बेहतर सकेंगे। perform बहुत कर शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। अहमद मुख्तार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर आशिफ साहब आपका शुक्रिया। हाई साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, हमने नर्सरी पर बात की और हमने ये देखा कि नर्सरी में बड़ी गुंजाइश मौजूद है। आप इस कारोबार में भी आ सकते हैं, इस कारोबार को बतौर रोज़गार भी अपना सकते हैं, और अगर आप अपना घर बेहतर करना चाहते हैं, घर को खूबसूरत करना चाहते हैं, अपने खेत को बेहतर करना चाहते हैं, तब भी आप नर्सरी से रजू करें तो आपको सारी अपनी जो मुश्किलात हैं उनका हल मिल जाएगा। अगले प्रोग्राम और नए मौजू के साथ हम नए मेहमानों के साथ मौजूद होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।